डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी दूसरा पाठ तुलसीदास। जैसा कि आप देख सकते हैं, तुलसीदास जी का चित्र दिखाई दे रहा है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था 1532 में। कुछ विद्वान उनका जन्म जिला एटा में सोरो को भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता उनका बिछड़ हो गया और गुरु कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिल गया। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस इनकी सबसे बड़ी रचना है। इसके अलावा इनकी मुख्य रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। आगे बढ़ते हैं हम लोग, परिचय देख लेते हैं आज के पाठ का। ये है आज के पाठ का परिचय। आज जो पाठ लिया गया है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका परिचय देखते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ में उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तब वो राजा जनक के यहाँ जाते हैं, जहाँ पर उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर होना होता है। राजा जनक की शर्त होती है कि शिव का धनुष है, जो उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। लेकिन कोई भी राजा ऐसा करने में सफल नहीं होता है। तब राम जाते हैं और धनुष को उठाते हैं और उसको प्रत्यंचा चढ़ाने में वो टूट जाता है। और जब वो टूटता है तो उसकी खबर परशुराम को लग जाती है और परशुराम भगवान शिव के शिष्य हैं। जब उनको पता चलता है कि किसी ने मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़ दिया है तो वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में ही आकर के वो वहाँ पहुँच जाते हैं और राम और लक्ष्मण दोनों को धमकी देते हैं मारने की। कि पहले तो बताते हैं, ऐसा बोलते हैं कि किसने धनुष तोड़ा है। बाद में राम लक्ष्मण का पता चल जाता है कि इन्होंने तोड़ा है, तो उनको धमकी देते हैं और लक्ष्मण उनका मजाक बनाते हुए उन पर व्यंग्य करते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं। अंत में राम बहुत ही प्रेम से और स्नेह से उनको समझाते हैं। जब परशुराम को पता चलता है कि राम स्वयं विष्णु का अवतार हैं तो वो फिर वहाँ से शांत होकर के चले जाते हैं। तो परशुराम के अंदर प्रवेश करने के बाद में राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या क्या बातें हुई है वही यहाँ पर इस पाठ में है। तो हम देखते हैं पहला पद। ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में, राम और लक्ष्मण खड़े हुए हैं, धनुष टूटा हुआ है, परशुराम जी काफी क्रोधित दिख रहे हैं और पीछे राजा जनक बैठे हुए हैं। ये हम शुरू करते हैं भैया। पहला पद जो है हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर चौपाई छंद और दोहा छंद दिए हुए हैं। नाथ संबोधन भंजनिहारा होई कहु एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन्नि मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करई लड़ाई, सुनौ राम जय शिव धनु तोरा, सहज बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ विहाय समाजा, न तुम्हारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनु तोरी लड़काई, कबहु न सिर कीन गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। ये चौपाइयाँ हैं और इसी के साथ में एक दोहा है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अब हम इसका एक एक करके अर्थ जानेंगे भाई। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ही परशुराम आते हैं और पूछते हैं कि बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा,
तो लक्ष्मण बोलते हैं, देखिएगा लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। नाथ यानी हे श्रद्धेय परशुराम जी, शंभु धनु, शंभु मतलब भगवान शिव, धनु यानी धनुष, भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला, होई यानी होगा, केउ यानी कोऊ, एक यानी एक, दास यानी सेवक, तुम्हारा यानी आपका। हे प्रभु, हे नाथ, ये शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही एक सेवक है, आपका ही एक दास है, ऐसा लक्ष्मण ने कहा। तो फिर आगे कहते हैं, आयसु कहा कहिए किन मोई, सुनि रिसाय बोली मुनि को ही। तो जो मुनि थे उनको क्रोध आ गया। सुनी रिसाय, सुनी यानी सुन करके, रिसाय यानी रोष आकर के, क्रोध आकर के बोले यानी बोले, मुनि यानी मुनि कौन, परशुराम को ही यानी क्रोधी। परशुराम मुनि जो कि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, वो उसकी बातें सुन करके और भी क्रोध में आकर के बोले, क्या बोले, आयसु कहा कहिए किन मोई, वो कौन है जिसने धनुष तोड़ा है और वो कहाँ से आया है मुझे बताओ। तो फिर लक्ष्मण बोलते हैं, सेवक, सॉरी अभी परशुराम ही बोल रहे हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, अर्थात दास का काम करे, सेवक का काम करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि करनी, अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब कार्य, शत्रु का कार्य करी यानी करके, करिए लड़ाई, जो शत्रु का कार्य करेगा उससे तो लड़ाई करूंगा। जो सेवक है वो तो सेवक का कार्य करता है, लेकिन यहाँ जो धनुष तोड़ने का कार्य है ये सेवक का कार्य नहीं है, ये तो शत्रु का कार्य है, और उससे तो मैं लड़ाई करूंगा, ऐसा परशुराम ने कहा। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब आगे परशुराम जी राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सुनहु राम, कि हे राम सुनो, जेहि यानी जिसने, शिव धनु यानी शंकर का धनुष, भगवान शिव का धनुष, तोड़ा यानी तोड़ा, सहस बाहु सम, सहस्र बाहु के समान, सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। पूरी लाइन का एक साथ समझिएगा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम तुम ध्यान से सुनो, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ध्यान दीजिएगा, सहस्त्र बाहु एक राजा थे जिनके ऐसा कहा जाता है कि 1000 भुजाएं थी, और परशुराम ने उनकी 1000 भुजाएं काट करके उनको हरा दिया था, उनको मार दिया था, और कहा था कि यहाँ भी कह रहे हैं कि वो जो जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है, जैसे मैंने उसको मारा वैसे ही मैं इनको मार दूंगा। आगे और परशुराम क्या बोल रहे हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जय सब राजा। सो यानी वह कौन, जिसने धनुष तोड़ा है। परशुराम कह रहे हैं कि वो जिसने धनुष तोड़ा है, बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, बिहाई समाजा, यहाँ जो सम्मानित समाज बैठा हुआ है, ये सारे राजा जो आकर के बैठे हुए हैं, इनमें से वो जिसने धनुष तोड़ा है वो बिलगाओ अलग हो जाए, नहीं तो क्या होगा, न त नहीं तो मारे जय, मारे जाएंगे सब राजा, सारे के सारे राजा। परशुराम कह रहे हैं कि जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वो यहाँ अलग हो जाए, अलग आके खड़ा हो जाए, वरना सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। अब परशुराम जी ने जब इतनी बातें बोल दी तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया, वो क्या बोल रहे हैं देखिएगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई माने। परशुराम जी से लक्ष्मण कह रहे हैं उनके वचन सुन करके मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोले, परसु धरई माने, कि आपने ये परसु खाली दिखाने के लिए, डराने के लिए रखा है क्या, ऐसा बोलेंगे। और आगे क्या बोलेंगे लक्ष्मण जी, देखते हैं हम लोग। लक्ष्मण ने आगे कहा, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न ऐसी रिस कीनी गुसाई। बहु यानी बहुत सारी, धनु यानी धनुष, छोटे धनुष, तोरी यानी तोड़ डाले, लड़काई यानी बचपन में। लक्ष्मण कह रहे हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़ डाले, कबहु न ऐसी रिस कीनी गुसाई, लेकिन कभी भी किसी ने इस प्रकार का गुस्सा हम पर नहीं किया। कबहु न यानी कभी भी नहीं, ऐसी यानी ऐसा, रिस यानी क्रोध या गुस्सा, कीनी किया, गोसाई, यहाँ पर यह गोसाई शब्द जो है वो परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है कि हे परशुराम जी, बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े लेकिन कभी किसी ने हम पर गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भ्रकुल केतु।
तो अब लक्ष्मण आगे कह रहे हैं कि बचपन में इतने धनुष तोड़े, किसी ने क्रोध नहीं किया, तो यही यानी इसी धनु पर यानी धनुष पर ममता यानी प्रेम के ही हेतु, किस कारण से? बचपन में हमने इतने धनुष तोड़े, कभी किसी ने क्रोध नहीं किया, आपने भी क्रोध नहीं किया, तो आज ये धनुष टूट गया तो आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? इस धनुष पर ऐसी क्या विशेष ममता है? इस धनुष से ऐसा क्या विशेष प्रेम है? सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की ये बातें सुनते ही देखो जी भाई परशुराम जी को गुस्सा आ गया है। सुनी यानी सुन करके, रिसाई यानी क्रोध में, कह यानी कहने लगी भृगुकुल केतु, भृगु ऋषि के वंश में आगे चल करके परशुराम का जन्म हुआ था, इसीलिए इनको भृगुकुल का केतु। केतु का मतलब वैसे होता है प्यारे बच्चों झंडा, झंडा ऐसे, और जो लीड करता है झंडा उसी के हाथ में होता है, इसीलिए लीडर को झंडे वाला ऐसा कह दिया जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जैसे ओलंपिक गेम्स वगैरह होते हैं तो उसमें सभी देश के खिलाड़ी जाते हैं, तो जैसे अपने इंडिया के भी खिलाड़ी जाते होंगे तो किसी एक खिलाड़ी के हाथ में झंडा होता है, वो सबसे आगे चल रहा होता है और उसके पीछे पूरी टीमें देश की चल रही होती हैं। तो इसी प्रकार से भृगुकुल में अब ये अपने वंश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इनको भृगुकुल केतु कह दिया गया है। तो क्या बोले देखिएगा परशुराम जी क्रोध में आके क्या बोले, सुनिएगा। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, अरे राजा के बच्चे, ऐसा परशुराम जी ने कहा। रे नृप बालक, नृप मतलब राजा होता है। रे नृप बालक, अरे राजा के बच्चे, काल बस बोलत, तू काल के बस में हो गया है इसीलिए ऐसा बोल रहा है, अर्थात अब तेरी मृत्यु निकट है। तेरा काल तेरे ऊपर आ गया है, उसने तेरे ऊपर नियंत्रण कर लिया है और उसी काल के वश में, उसी काल के नियंत्रण में तू ऐसा बोल रहा है। बोलत तो ही न संभार, और इसीलिए तू अपने आप को संभाल के नहीं बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, तू ये कहना चाहता है कि एक छोटे से धनुष और भगवान शिव के धनुष एक समान है। धनु ही यानी एक छोटा धनुष, सम यानी समान, त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि भगवान शिव को कहा जाता है। राक्षसों ने त्रिपुर का निर्माण किया था और 3 राक्षस मिल गए थे, तो उनका वध जो है भगवान शिव ने किया था, इसी से उनका नाम त्रिपुरारि रख दिया गया था। तो त्रिपुरारि धनु अर्थात भगवान शिव का धनु और एक छोटे धनुष को तो बहुत समान बता रहा है। विदित सकल संसार, जबकि ये बात तो सारा संसार जानता है कि ये धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था, ये तो भगवान शिव का धनुष था। इस प्रकार से परशुराम जी बहुत ही ज़्यादा क्रोध करते हैं। भाई प्यारे बच्चों, हम आज की कक्षा में बस इतना ही पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हम पढ़ रहे थे तुलसीकृत। इससे आगे के जो पद हैं वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे भाई। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।